ये देखें, पाए का असल जो टेक्सचर होता है वही यूं होता है और ये लेसदार होता है और गला भी होना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचेंगे चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं। मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है, तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। सर्दियां आया चाहती हैं, बल्कि मैं कहूंगा आ चुकी हैं। आया क्या चाहती हैं, काफी जगह ठीक ठाक ठंड पड़ गई है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं पड़ी है। लेकिन सर्दी की तैयारी में लोगों ने बहुत फरमाइश की हुई थी भाई। हमारे सेगमेंट में जहां आप लोग आते हैं, आज मैं आपके रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, बड़ी मजेदार। मतलब कहते ना, चिपक चिपक वाले जो पाए होते हैं ना, जो उंगलियां चिपकती हैं, वो वाली। अंजुम से होम बेस्ड कुक, और हमारी कोशिश होती है कि तमाम उन लोगों को हम जरूर प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी इनके पाए की। यकीन कर रहे हैं, वो चिपक वाले पाए ना, आपने नहीं घर पे बनाए तो रेसिपी जाके देखें और बताएं कैसे बनी। मजीद कुछ और दिखने चाहते उस पर बताएं, लेकिन ये पाए बड़े होममेड, घर के, स्लो कुक्ड, ट्राई मस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंजुम ज़िया है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ में मैं होम शेफ़ का काम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए अपने ख़ानदान को ट्रेडिशनल रेसिपी बना रही हूँ। सर्दियों के हिसाब से आज मैं आप लोगों को रेसिपी सिखाऊंगी जो हमारे ख़ानदानी भी है, रवायती भी है और बहुत ट्रेडिशनल है, और वो है बड़े के पाए। चलें किचन में चलते हैं और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये बड़े के पाए बना रही हूँ और इसमें सबसे पहले मैं पतीले में जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। ये कोई 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। पाए में ज़्यादा ऑयल नहीं डालती क्योंकि ऑयल वो खुद ही वैसे ही चिकना होगा। अब इसमें मैं गरम मसाले शामिल करूँ। अच्छा, गरम मसाले में 2-3 तेज़पात है और 2 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंग है और 2-3 टुकड़े दालचीनी के। और अब मैं इसको थोड़ा सौते करूँ। ये प्याज का पेस्ट है और इसमें ये मैंने दरमियानी साइज की 2 प्याज देखे और मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब ऑयल में मैं इसको शामिल करूँगी। और प्याज को थोड़ा मैं सौते करूँगी, फिर बाकी मसाले शामिल करें। थोड़ा सा कच्चापन खत्म होगा तो फिर मैं इसमें जो है वो लहसुन अदरक शामिल करूँगी और बाकी जो पाए के मसाले हैं सारे वो शामिल करूँगी। प्याज तो मैंने सौते किया, अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। अब इसमें ये 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1-2 टीस्पून देगी लाल मिर्च है और 1.5 टेबल स्पून लाल नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो है। अब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। मसाला जले नहीं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तो मसाले की भुनाई हो सके। और अब इसी मसाले में मैं नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे जायका। अब अपने घर के, अपनी फैमिली के हिसाब से मैं हाथ से डालती हूँ। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, थोड़ा अब इसमें से आधा भी डालूंगी, आधा मैं बाद में डालूंगी। मसाले को मैं थोड़ा पानी डाल के पकाऊंगी, फिर इसकी भुनाई करूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए।
मसाला भुन गया। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। फिर दही का पानी जितना खुश्क होगा इतना पकाऊंगी। दही 300 ग्राम देंगे। दही डाल के अपने मसाले को भून लिया। अभी मसाला भून गया। देखिए मसाला भूनने की पहचान ये होती है कि मसाला जला जो है वो ऑयल छोड़ देता है। जब ये देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं जो पाए गला कर रखी हूँ उसके जो मोटे मोटे गुदे वाले हिस्से होते हैं वो इसमें डाल के भुनाई करूँगी। अच्छा, ये मैंने बॉईल करके रखे हैं। बॉईल करते वक्त मैंने पाए में 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून नमक और एक बड़े साइज का प्याज और 8-10 जवे लहसुन के और 2 इंच अदरक का टुकड़ा साबित काट के सब डाल के मैंने बॉईल किया। जो मैंने गला के रखे हुए थे पाए, उनमें से जो गूदा वाला हिस्सा है वो अब मैं मसाले में डाल के उसकी भुनाई कर रही हूँ। जब ये भून जाए तो फिर इसी की जो यखनी बची होती है उसमें शोरबा लगाएंगे। अगर शोरबा कम हो तो आप थोड़ा पानी गर्म करके ऐड कर सकते हैं। और जो इसकी बड़ी नलियाँ वगैरह होती हैं वो बाद में इसकी भुनाई करने के बाद डालेंगे, वो भी नहीं डालेंगे मसाले में। ये मसाले और दही में भून गया पाए। अब मैं जो इसके बाकी जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो डालूंगी और आराम से इसमें गुदा है वो सारा इसमें डाल दूँगी। इसकी यखनी डालते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, आहिस्ते आहिस्ते स्लो डालना होता है क्योंकि इसमें हड्डियों का चूरा रहता है नीचे। वो अगर पाए में चला गया और खाते वक्त आपके दांत के नीचे आया तो फिर आप समझ जाएं क्या हो सकता है आपके साथ में। इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। छोटी हड्डियाँ होती हैं ना, और ये जो इसके बाकी यखनी है वो भी डाल देंगे मैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बारीक हड्डियाँ हैं, देखिए इनको डिस्कार्ड करना होता है, अभी भी नहीं डालना चाहिए जी असल। और अब क्योंकि शोरबा कम है तो इसलिए मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ है, क्योंकि पाए का शोरबा बहुत गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा पतला होना चाहिए। मैं देखूँ मुझे ज़रूरत होगा तो मैं ऐड डालूँगी। जब ये पूरा जाएगा का सालन जो तैयार किया वो गरम है और यखनी वो भी पका हुआ है, गरम है, कच्चा नहीं है। तो इसलिए पानी भी आपको गरम करके डालना होगा तो उसका एक टेस्ट निकल कर आएगा। सही, इस पॉइंट पे आके आप नमक चख सकते हैं, जिनको नमक कम लगे वो इसमें नमक डालें और जो थोड़ा गरम मसाला हमने बचाया हुआ था वो डालेंगे आप इसमें। इस पॉइंट पे आके इसमें थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च भी जाएगी, थोड़ा अदरक डालें और थोड़ा नींबू का जूस भी डालें। उसकी वजह यह कि अगर पाए में स्मेल होगा तो ख़त्म हो जाएगा नींबू से। धनिया भी डाल दें और अब इसको दम वाली आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। इसमें कच्चा तो है नहीं कुछ भी, सिर्फ इसको अब ये दम वाली आंच पे थोड़ी देर पकेगा, 15 से 20 मिनट। अब ये इसमें दम लग गया सही, अब ये तैयार है। ये आपके ऊपर है शोरबा, आप कितना गाढ़ा और पतला करना। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं।
इंशाअल्लाह ताला आप पेट्रन्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये है आज के पाए की रेसिपी जो मुकम्मल हो गई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड में सबको शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग मज़ीद मुझसे और क्या चीज़ें सीखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। ये देखें, पाए का असल जो टेक्सचर होता है वही यूँ होता है और ये लेसदार होता है और गलावा भी होना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। हाँ भैया, ये लीजिए, थोड़ा टेस्ट करके बताइए। चिकन व्हाइट सॉस पास्ता चिकन व्हाइट सॉस पास्ता विद चीज। मैंने कहा मेरा काम करते करते कुछ पेट की पूजा भी हो जाए। साहब जिम से आके मैं लेट गया था, मैंने कहा काम कर लूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं लेट क्यों जाता हूँ, बट लेट गया था। अच्छा जी, चेक करें ये, मैं रिव्यू रिव्यू मिल जाए हाथ के हाथ तो क्या बात है। लुक्स गुड, बिस्मिल्लाह। आई लाइक इट। मिर्ची बिल्कुल नहीं है, हल्की सी ऊपर से बस वो लाल मिर्च डाली जो कि किक नहीं भी दे रही है, ऐसा में है हल्की सी किक, नॉट टू क्रेजी। आई लाइक द पास्ता है बेगम, फिर अल डेंटे वाली बेगम ने। थैंक यू बेगम। हाँ ये बताना भूल गया भाई, कहाँ इसकी रेसिपी देखनी तो आप जाके, हाँ कहाँ भाई माई रेसिपीज बाय यार, लिंक दिया मैं, उसको जाके चेक करें।